खबरें विस्तार से। चिनाब पावर प्रोजेक्ट में रिश्वत की पेशकश के मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को वजाहत के लिए दिल्ली तलब किया है। 27 और 28 अप्रैल को सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को दिल्ली के अकबर रोड गेस्ट हाउस में तलब किया है। वाज़ेह है कि सत्यपाल मलिक ने इल्जाम लगाया था कि इन्हें चिनाब पावर प्रोजेक्ट क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। पुंछ में आतंकियों के हमले में 5 जवान शहीद हो जाने के बाद कठुआ के मुखर्जी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान की कायराना हरकत बर्दाश्त किए जाने के काबिल नहीं है, ये बातें कही और वो सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं ताकि फिर इस तरह की नाकाबिल हरकत ना हो सके। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, ये ना तो खुद चैन से सोएगा ना किसी को सोने देगा, क्योंकि कल कितना कायराना हमला जो टेररिस्ट की तरफ से जो पुंछ राजौरी में हुआ कि वो अपने रास्ते से जा रहे हैं और चोरी से दाव लगा के, तो कितनी बुज़दिली का काम किया है जो कल उन्होंने, तो हम इसकी गौर निंदा करते हैं, लानत मारते हैं ऐसे सिस्टम पे, ऐसे टेररिज्म पे, ऐसे देश पे जो पाकिस्तान जैसा देश है। कल ये एक बड़ी दुखद घटना हुई है अपना बिम्बर गली के पास। पुंछ को जाते वक्त एक जगह पड़ती है, वहाँ पे हमारे आर्मी का एक ट्रक वहाँ जा रहा था, तो वहाँ कुछ आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी थे, उन्होंने उन पर हमला किया। एक बड़ी दुखद बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने इतनी घिनौनी और इतनी घटिया हरकत की है। हम अपनी इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी और अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने देश की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी, तो हमें गर्व है ऐसे अपने आर्मी वालों पे। बड़ी संख्या में लोगों ने उधमपुर में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की और मुल्क और जम्मू कश्मीर में शांति और भाईचारे की दुआ की। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शेख तनवीर अहमद ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज पवित्र महीना रमज़ान का आखिरी दिन है और इस मौके पर विशेष नमाज अदा की जाती है। उन्होंने पुंछ सेक्टर में सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले की भी निंदा की, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और भाईचारा चाहते हैं। जुम्मतुल विदा की जो नमाज आदर्श कॉलोनी ईदगाह उधमपुर में अदा की गई। कल इंशाअल्लाह ईद है, कल ईद की नमाज इसी मस्जिद में 9 बजे अदा की जाएगी। आज का दिन जो था हमारे लिए बहुत ही ख़ास था और आज के दिन ही मतलब अपने मुल्क के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई ताकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो खिले फुले आबाद रहे। देखिए, पहले तो मैं उन शहीदों को मेरी तरफ से सलाम है जो मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे जो बुज़दिलाना हमले हैं, ये कोई बुज़दिल नहीं कर सकता है, कोई शेर नहीं कर सकता। तो हमने हमेशा मिलिटेंसी को कंडेम्प्ट किया है और जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी मिलिटेंसी नहीं चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, अमान चाहते हैं, वो खुशहाली चाहते हैं। वो देश भर की ही तरह आज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी माह रमजान के अंतिम शुक्रवार को जुम्मतुल विदा को बड़ी ही अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर की सभी मस्जिदों में दोपहर को हजारों की संख्या में रोजेदार एकत्रित हुए और जहां पर उलमा ने माह रमजान और उसकी बरकतों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट करते हुए उपस्थित लोगों को कुरान और हदीस के ताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया, जिसके उपरांत सभी लोगों ने एक साथ जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की और अमन चैन एवं भाईचारे की दुआ मांगी। तहसीलदार मेढर की अध्यक्षता में राजस्व और पुलिस अधिकारी की एक टीम ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर मेढर के बाजार की चेकिंग की। निरीक्षण दल में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मटन और चिकन की दुकानों, विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। हमारी सब डिवीजन मैनेजर की टीम जो हमने कंस्टिट्यूट की थी मार्केट चेकिंग के लिए, हमारे तहसीलदार साहब, SHO साहब और TSO साहब, इन्होंने मार्केट चेकिंग की आज। और मैक्सिमम तो जो थर्स्ट आज रखा गया, जो कंप्लेंट्स हमें आ रही थी लोगों की तरफ से कि जो काफ़ी दुकानदारों ने जो एक्सपायर माल रखा हुआ है, और दूसरा ये है कि जो स्वीट्स वगैरह वेंडर हैं या बेकरी वाले हैं, उनने ओपन सीधा रखा हुआ है, खुले आम बुक नहीं, उनको कोई कवर वगैरह ऊपर से नहीं किया हुआ है।
तो इसमें जो है पेनलाइज किया गया लोगों को और सख्त हदायत दी गई कि इन चीज़ों को कवर रखा जाए ताकि इस पे गंद धूल या इस तरह की चीज़ें ना बैठें, ताकि वो लोग को जो है इसको खा के बीमार ना हो। प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जाए और ख़ासकर रेट्स जो है कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, इनकी खाने पीने की चीज़ें हैं या फ्रूट है, इनके जो रेट्स हैं उनको चेक करने के लिए हमारी टीम ने आज रेड किया मार्केट में। जसवीर सिंह, जिला पार्षद पंचारी मोंगरी, जिला विकास परिषद उधमपुर ने आज यहाँ उधमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता की। जसवीर सिंह ने कहा कि फसल के नुकसान के कारण किसान तनाव में है, सरकार हमारी बहुत मदद करती है और आज हमने मांग की है कि उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए और भारी नुकसान का जायजा लिया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा जल्द मिल सके। कहा कल जो है वो ओलावृष्टि से बहुत नुकसान जो है फार्मर्स को पहुंचा है और ख़ास करके हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है उस पर इसका बहुत नेगेटिव जो है वो प्रभाव पड़ा है। और क्योंकि अप्रैल का महीना है, इस टाइम जो है वो नई फसल आ रही होती है, चाहे वो नाशपाती हो, अखरोट हो, सेब हो और काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो इस टाइप जिनकी पैदावार जो है वो हो रही होती है। और आमतौर पर किसानों ने बैंकों से काफ़ी जो है वो क्रेडिट लिया होता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो और हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की है, काफ़ी फंडिंग की है, सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन किसान काफ़ी हद तक जो बैंकों से मिलने वाला जो उनको सस्ती दरों पे जो कर्ज मिलता है तो उस पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह की अगर एक भी फसल खराब हो जाती है तो पूरा जो एक वो जो साइकिल रहता है रीपेमेंट का, फिर लोन लेने का और फिर ये सारा, तो वो मुझे लगता है कि वो टूट जाता है। तो मेरा आज आपके माध्यम से सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार, जिला प्रशासन उधमपुर से यही निवेदन है कि एक हाई लेवल टीम जो है वो गठित की जानी चाहिए, किसानों के नुकसान का आंकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार भी यही चाहती है कि किसानों की आमदनी जो है वो दोगुनी करनी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके सामने जो आने वाले चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो है मुझे लगता है कि टाइमली उनको हमें डील करना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक टीम गठित की जाए, नुकसान का आंकलन किया जाए और आने वाले टाइम में किस तरीके से इसको टाला जा सकता है, जैसे कि किसानों को मोटिवेट किया जाए कि वो नेट्स यूज़ करें हॉर्टिकल्चर सेक्टर में और अन्य जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनसे उनकी आमदनी तो दोगुनी हो साथ में उनका जो लॉस है उसको जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता। कश्मीर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन आज से आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ आने वाले बहुत से सयाह बाग के अचानक बंद होने पर मायूसी का इजहार करते देखे गए। सयाहों का कहना है कि बाग को बंद करने का मुनासिब शेड्यूल होना चाहिए था और इसका ऐलान कम से कम 1 हफ्ते पहले होना चाहिए था। बहुत से पर्यटक गेट पर इंतजार करते हुए नजर आए और दरवाजे के अंदर झांकते रहे। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का आज से टूरिस्ट के लिए, पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, कई टूरिस्ट ऐसे हैं जिनको ये अफसोस रहेगा कि काश वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ आए होते। ऐलान भी अचानक कल कर दिया गया और यहाँ आने वाले टूरिस्ट यही कहते हैं कि ऐलान कम से कम 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले कर दिया होता तो शायद वो दूसरी जगहों के जो दौरे हैं या अपने विजिट्स हैं वो ख़त्म करके पहले यहाँ आए होते। एक और अफसोस ये भी है कि 1 हफ्ते पहले से बारिशें हुई, इसकी वजह से भी कई लोग यहाँ नहीं आ पाए। हमारे साथ कई टूरिस्ट हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आए लेकिन जी जल रहा है, क्या है, बेकार हुआ हमारा। कितने दिन आपको यहाँ हुए कश्मीर में? आज ही आए। अच्छा, आप आज ही आए, आपको नहीं पता था? नहीं पता था, नहीं पता। ट्रैवल एजेंट ने नहीं बताया? नहीं पता है। अभी 2-3 दिन ऐसे बोल रहा था ट्रैवल एजेंट, अभी 2-3 दिन है ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आज देख सकते हैं। अभी 2-3 दिन, आज ही पता पड़ा। हम लोग गए कलकत्ता, अचानक ही पता पड़ा। हम लोग कलकत्ता से आया है। हम लोग का पता था कि अभी तक खुला रहेगा, तो उसी की उम्मीद से आया हूँ। मेरा उम्र 55 साल का आसपास आ गया। लाइफ टाइम में ये फर्स्ट एक बार मौका मिला। दोबारा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो ऊपर वाला की बात है। तो बात किया है कि अगर खुला रहता तो ये एक बार देखने का मौका मिलता। अचानक ये बंद होने की वजह से हम लोगों को ये देखने का मौका नहीं मिला, तो ये हम लोग का बहुत ही अफसोस है। 4 दिन ट्रेन जर्नी करके आया हो, फिर जाने में 4 दिन लगेगा। सोचिएगा कितना दुख की बात है। हम लोग पिछले 2 दिन से कश्मीर में हैं और स्पेशली इस दिन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे और हमने प्लान अपना इस दिन के लिए सेटअप किया था क्योंकि कल या परसों हमारी वापसी है। बट यहाँ आके एकदम से सडनली पता लगा, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, होती तो हम लोग उस तरह से प्लान करते। तो ये काफ़ी अपसेटिंग था हमारे लिए। तो हम लोग बहुत दूर से स्पेशली इस गार्डन के लिए आए थे। मम्मी जी हमारे साथ हैं, ये स्पेशली बहुत सालों से वेट कर रहे थे इसके लिए। तो ये तो कितनी बार हमने देखा और इतनी इच्छा थी कि ये देख के आए गार्डन। तो पहले आए? आज हमें डेट का नहीं पता था। हम लोग बहुत दूर त्रिपुरा से आए हैं। मतलब ट्यूलिप देखने का हम लोग का बहुत मन था, स्पेशली मेरी बेटी का। उसका तो रोना भी आ गया है। मतलब लास्ट डे हम देख नहीं पाए बारिश के लिए, पर आज तो
बहुत मन था कि देखेंगे, पर पता नहीं खुदा का मतलब इच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं देख पाए। कम से कम टुलिप गार्डन का जो पीरियड है वो कम से कम, ये अगर नेशनल गार्डन है तो इसका नेशनल न्यूज़ होना चाहिए कि भाई टुलिप गार्डन यहाँ से यहाँ तक खुला रहेगा, जिसको पर्यटक को आना है वो आ सकते। बात ऐसी, हम अभी महाराष्ट्र से सीधा चल के आ गए और यहाँ आके देखा तो यहाँ पे लॉक है। तो भैया हमको टूरिस्ट गाइड ने भी बताया नहीं, गाड़ी वाले ने बताया नहीं, और कहीं पे न्यूज़ पे आया नहीं कि इसका पीरियड भाई 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक है। अभी हम 2000 किलोमीटर से आए हैं, यहाँ पे लॉक है। हम लोग हैदराबाद से आए हैं और हम लोग यहाँ पर टुलिप गार्डन देखने आए, परंतु बड़ा दुख लग रहा है, इतने दूर से आने के बाद बंद रखे हैं। अच्छा रहता तो थोड़ा घूमने देते थे तो अच्छा लगता था। टुलिप में अभी ये कह रहे हैं कि फूल, अभी टुलिप का एक सीज़न होता है वो ख़त्म हो गया, 33 दिन तक था, 1 महीने से ज़्यादा था, अभी बंद हो गया। तो आपको ये पता नहीं? नहीं, अभी ये देखो, ये बात अगर बताए रहते तो यहाँ तक आते ही नहीं थे। इवन कैसा जो गाड़ी वाले वो तो भी बताना चाहिए, नहीं तो कैसा थोड़ा सा टूरिस्ट गाइड ने तो भी बताना चाहिए। ऐसा कुछ बताया रहता तो अच्छा रहता था। इतना दूर आकर निराश होकर जाना बड़ा बुरा लगता है। ये कसक काफ़ी लोगों को रही, ये चाह रहे थे कि कम से कम अगर इतना बड़ा बाग जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसका एक शेड्यूल पहले से तय होना चाहिए। अचानक ऐलान शाम को कर देते हैं आप, और सुबह यहाँ पे लोग इस उम्मीद में आते हैं कि बाग खुला होगा, लेकिन यहाँ पे बाग बंद है। यह अफसोस शायद इन टूरिस्ट को जो दूर दराज इलाकों से आते हैं और एक प्लान बना के आते हैं, यह अफसोस उनके साथ नहीं रहा होता। ये भी हम जानते हैं कि इस बाग की एक उम्र है, इन टुलिप्स की एक उम्र है, और इसके बाद एक प्रोसेस करना पड़ता है अगले साल की तैयारी के लिए। लेकिन एक शेड्यूल, और वो शेड्यूल पहले से उसको मुश्तहिर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि इस डेट से ये बाग बंद रहेगा, ये जानने का हक लोगों को है, ख़ास तौर पे जब लोग यहाँ पे प्लान करके आते हैं। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबर बेगपुरा वंतीपुरा की है, जहां पर कुत्तों ने दहशत मचा रखी है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में खौफ पसरा हुआ है। हालिया दिनों कुत्ते ने एक 9 साला बच्चे हारिस अहमद पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद हारिस को श्रीनगर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। और स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि चंद रोज कबल किसी इलाके से एक गाड़ी भरकर कुत्तों को लाकर यहाँ छोड़ दिया गया, जिसके बायस पूरे इलाके में मुश्किलात बढ़ गई हैं। जख्मी हो गया, जख्मी हालत में उसे लिया गया। हमारी गुजारिश है यही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन कुत्तों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, गाड़ियों में लाया जाता है और यहाँ डाल देता है हमारे खेतों में। हमारे माएँ निकलती, बहनें निकलती हैं, बेटियाँ निकलती उधर खेत में चरवा घास लाते हैं गायों के लिए, मवेशी के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गुजारिश है। गांव में कितना खौफ दहशत है? बहुत बहुत दहशत है। हमें 50 कुत्ते, लगभग 50 वो इकट्ठे जब आते हैं, बड़ा आदमी भी डरता है। बड़ा बच्चों की बात ही नहीं, बच्चों की बात ही नहीं, वहाँ औरतों की बात ही नहीं, वहाँ जाने की नहीं। क्या अपील रहेगी सरकार से? हमारी अपील ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह से कुत्तों को लाया जाता है दूसरी जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोन नाव है मोहम्मद मकबूल बेग। वजह बच्चे गए पेतरस निशन तो बुथ लाड़े खून तिमो त्र शहर के हून हुचन गाड़ी मज पदगामपुर कर्ल पे तम खत और तकरीबन 30 हून तम अख बचो बाल बाल तो यख रोटुक तो यह खोक मान यह गो सीरियस अत अनजो न कहें तो पत बोलुस फेरन वेरन तो वोल शहर तो अद सह तूर एडमिट तह अल्लाह ताला पे अख्तियार सह बचा न बचा। वजह यह अगर बोड़ इंसान गि तिमन तह डेंजर यवान, जनान मोहनू गि तिमन तह डेंजर। अगर वह बेन मोज कूर सोजन तमिस मर्दस पेवान तौर जरूरी सत गन लूर हे तुल अथस कथन। मेहरबानी करतो अत करतो कह इलाज बे क्या। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी पर बागी भारी पड़ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी के 5 बागियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और कांग्रेस के भी 2 बागियों ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। वहीं नाम वापसी के बाद कुल 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपके 22, सीपीआईएम के 4 और 9 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने ईद उल फित्र पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि ईद का त्यौहार पवित्र रमजान के महीने के अंत में उत्साह एवं खुशहाली लेकर आता है और अच्छाई का संदेश देता है। साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि ये त्यौहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा।
हिमाचल में यूरोप की तर्ज पर होगा रोपवे का निर्माण। इसे लेकर यूरोपियन तकनीक को समझने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में CPA सुंदर सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम और निदेशक रोपवे अजय शर्मा भी शामिल हैं। वहां के रोपवे सिस्टम को देखने समझने के बाद कहा कि हिमाचल की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां यूरोप के अल्पाइन क्षेत्र जैसी हैं। शिमला में 15 किलोमीटर रोपवे निर्माण में वहां की तकनीक का इस्तेमाल होगा। शिमला नगर निगम में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बागियों का डर सताने लगा है। आज चुनाव में नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसमें बीजेपी को बहुत मुश्किल के बाद एक बागी को मनाने में कामयाबी मिली। वार्ड नंबर 622 से पार्टी की नेता वंदना ठाकुर ने अपना नामांकन वापस लिया। उन्हें मनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन पाल सिंह पहुंचे। वंदना ठाकुर ने कहा कि मैंने पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए नाम वापस लिया है और अब पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी गोयल को जिताने के लिए काम करेंगी। मेरा नमस्कार। मैंने बीजेपी के समर्थन में आज अपना नामांकन वापस लिया है और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि बीजेपी हमेशा से हमारा परिवार रही है। राजनीति में आने का प्रेरणा मेरी अरुण जी है, जिनके माध्यम से मैं बीजेपी से भी जुड़ी हूँ। तो इसी वजह से मैंने नामांकन भी दायर किया था, जो मैं आज बीजेपी के समर्थन में वापस लेती हूँ। बीजेपी ने हमें प्रतिष्ठा दी है, तो हमें इलेक्शन जीतने के बाद पद की कोई लालसा नहीं है। बेशक बीजेपी वंदना ठाकुर को मनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस की लाख कोशिश के बाद भी पूर्व मेयर सोहन लाल ने नामांकन वापस नहीं लिया, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जनता पार्टी का सिंबल देखकर वोट देगी। नहीं, देखिए, अब 34 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि एक जगह जो है कांग्रेस के बागी जो पूर्व में मेयर रहे हैं सोहन लाल जी, कृष्णानगर वार्ड से बागी के तौर पे खड़े हैं। मैं समझता हूं कि लोग कांग्रेस पार्टी को शिमला नगर निगम में मौका देने जा रहे हैं और ये जो चुनाव है ये पार्टी सिंबल पे हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट के लिए कितना स्कोप होगा ये बहुत मुश्किल है और शिमला की जनता समझदार है। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में और निश्चित तौर पे नगर निगम को भी लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ बने, डबल इंजन वाली बात हो जाए तो विकास जो पिछड़ा था शिमला में, जो समस्याएं थी लोगों की, उससे निजात पाने के लिए शिमला की जनता कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन करे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक पदों के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंडी जिले से 2 नामों का ऐलान कर दिया है। जोन 1 के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और जोन 2 से मुनीश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आलाकमान की सहमति के बाद दोनों के नाम का ऐलान किया गया। सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए 4 मई को वोटिंग होनी है। हम चारों सुंदरनगर में बैठे, तय किया। जब 3-4 नामों पर के नाम एक ही बोले मैंने करना है, दूसरा बोले ये करना है, तो हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला वो हमने हाई कमांड को भेजा। 4 नामों से एक नाम तय हो गया। उन्होंने ठाकुर साहब को बताया, ठाकुर कौल सिंह जी को, कि इस नाम पे मोहर लगाई जाए। वो आपके यहाँ प्रेस वार्ता हुई, इसमें हमने क्लियर कर दिया कि जोन 1 से डॉक्टर चंद्रशेखर जी और जोन 2 से सी मुनीश शर्मा जी को तय किया गया। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जी के लिए। नमस्कार।